फटाफट जाओ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज घरेलू माहौल में मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस वीडियो में हमने 3, 4, 5 मौज़ूआत डिस्कस नहीं करने, हमने बुनियादी तौर पर एक ही मौजू डिस्कस करना है। और वो मौजू सिर्फ हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो सारा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है, गली मोहल्लों में डिस्कस हो रहा है, ट्विटर की स्पेस पे डिस्कस हो रहा है, फेसबुक पे डिस्कस हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस हो रहा है। और वो मौजू मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में है। और उसमें जो बहस हो रही है वो ये है, क्या इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या फिर इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। अब हर शख्स के पास इसके हक़ में और इसकी मुखालफत में कुछ ना कुछ दलीलें ज़रूर हैं। हमारा जो प्रोग्राम है घरेलू माहौल, इसमें भी हम एक जगह मुत्तफ़िक नहीं हो रहे और हमारे कुछ ख़यालात मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो बजाय इसके कि हम घर में बैठ के बहस करें, हमने ये सोचा कि ये बहस आपके सामने की जाए। इसमें से हतमी नतीजा और अटल बात वो होगी जो आप इससे नतीजा निकालेंगे। आपका रिस्पांस और फीडबैक हमें बताएगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल का डायरेक्शन और रुख क्या होना चाहिए। तो आप पहले बताइए जी, इलेक्शन जल्दी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन की जो बात थी ना, ये कहीं पे डिस्कस हो ही नहीं रही थी जब ये कोalition गवर्नमेंट बननी थी। आपको पता है काबीना बनने में भी टाइम लगा, फिर बीच में बड़े रूमर्स थे। बिलावल जरदारी जो थे वो गए, जाके नवाज शरीफ साहब से मिले, वापस आए, उन्होंने आके हलफ उठा ले, तो लोगों ने कहा जी ये हुकूमत सिक्योर हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इसमें वो बन गए, स्टेक होल्डर बन गई है। लेकिन सबसे पहले ये इलेक्शन का जो आया वो हमारे सामने आया जब मरीम नवाज साहिबा ने तकरीर की उधर हमें उधर सवाबी में। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी हुकूमत को कहूँगी और पीडीएम वालों को भी कहूँगी कि इमरान खान की जो नाकामी का टोकरा आप मत उठाएं। इससे पहले इसहाक डार साहब का बयान आ चुका था, इसहाक डार साहब का बयान आया था नवाज शरीफ, लेकिन जब ये गवर्नमेंट जा रही थी उनको मियाँ साहब को मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन हमारे जो है ना उसमें डिस्कशन में नहीं है, हमने सिर्फ मैशत को ठीक करना और आवाम को रिलीफ देना, तो इलेक्शन अगले साल ही होंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दफ़ा कहा कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो यहाँ से एक बहस स्टार्ट हुई इलेक्शन की। फिर उसके बाद हामिद मीर साहब जो थे उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जी जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी मई में इलेक्शन अनाउंस करें, जिसकी वजह से वो गए हैं इंग्लैंड मियाँ साहब को ये बात बताने के लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी आपकी करेक्शन करा दूँ। आपने कहा कि इलेक्शन कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहे थे। इलेक्शन तो बहुत अरसे से डिस्कस हो रहे थे और ये मेरा ख्याल नहीं है, ये एक हकीकत है। इसलिए कि कुछ अर्सा पहले यही हुकूमत जो अपोजिशन में थी, इसका हर जलसे में, हर ट्वीट में, हर स्पेस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुतालबा होता था, और वो मुतालबा था कि अगर इस हाइब्रिड निज़ाम से जान छुड़ानी है, इमरान खान की नाअहली से जान छुड़ानी है, तो उसका तरीका यही है कि आप फ़ौरन इलेक्शन कराएं। वो उस हुकूमत से डिमांड हो रही थी, लेकिन जिस वक्त अदम एतमाद की तरफ चले गए थे तो उस वक्त उन्होंने यही देखे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की थी कि हमने रिफॉर्म्स करने हैं, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने भी कही, यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पे कही उनको, चीफ जस्टिस साहब को, कि जी हम फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म किए। कुछ इस गवर्नमेंट ने वन साइडेड रिफॉर्म कर दिया, जिसमें एक ईवीएम मशीन का था, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का था। तो उन्होंने कहा था कि हर दफ़ा जब इलेक्शन होते हैं तो धांधली का शोर उठता है, तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फिर हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी आके कह दिया कि जो अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते। तो अभी भी अगर हम इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट में जाएं तो इलेक्शन तो फौरी तौर पे हो नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आपकी तो यहाँ पे आके बैठ जाएगी 5 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट। अच्छा नहीं, 5 महीने के लिए केयर टेकर नहीं बैठ सकती, 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना। लेकिन उसमें मसला ये है, देखिए इस मसले को ज़रा तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। ये अपोजिशन जो कल हुकूमत में थी उस वक्त इलेक्शन से एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये अपोजिशन में आए हैं इनका सबसे बड़ा मुतालबा अब ये हो गया है इलेक्शन करवाओ। और इसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि शायद ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं होने देना चाहते, और जो अगर मरदमशुमारी होनी है, डिलिमिटेशन होनी है हल्कों की, उसके तरफ नहीं आना चाहते, और ईवीएम के कवानीन के तहत ये इलेक्शन के बग़ैर ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है।
ईवीएम के साथ करवाना चाह रही है ऑपोजिशन जो है इस वक्त, क्योंकि ईवीएम मशीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाला इन्होंने पास किया था, जो इस वक्त हुकूमत में वो उस वक्त ऑपोजिशन में थे। ये वही मतलब इसमें कन्फ्यूजन है जैसे मशरकी पाकिस्तान और बाद में हमें हो रहा था बांग्लादेश वाला। जो अब हुकूमत में, जब वो अपोजिशन में थे तो तब उन्होंने ईवीएम ओवरसीज़ की मुखालफत की। जो अभी अपोजिशन में है वो उस वक्त हुकूमत में थे, उन्होंने ईवीएम और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कानून पास किया और वो उसके तहत जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर। इस जो अपोजिशन में वो इसलिए भी इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं कि अभी वो चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि जो हमने अमरीकी साजिश का एक बयानिया बना दिया है, अब हर गुजरते दिन के साथ इमरान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। कभी वो कहते हैं वहाँ पे एटम बम फेंक दिया जाए, कभी वो कहते हैं कि मैं 1947 वाली कुर्बानियाँ चाहता हूँ जब 10 लाख लोग आपके मारे गए थे इस पाकिस्तान बनने के दौरान पार्टीशन में। आप चाह रहे हैं कि मैं उस किस्म की कुर्बानी चाहता हूँ, अपने बेटों को इंग्लैंड में बिठा के आप यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ चाहते हैं। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन, तो वो अपने केसेस से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है। पहले फराह गोगी का आया, फिर उनके 12 मिनिस्टर्स का आया, अभी इन सब के ताने बाने जाके जुड़ेंगे तो इमरान खान के साथ। अच्छा, इसलिए वो जल्द से जल्द इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। काउंटर आर्गूमेंट ये है, देखिए मईशत जिस नहज पर इमरान खान साहब ले गए हैं, अब यहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट, कोई मिरेकल नहीं हो रहा। नोइंग के शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला, चाइना से कुछ नहीं मिला, वो सारे कह रहे हैं कि आप IMF के ज़रिए ही आएँ। IMF के ज़रिए आने का मतलब ये है कि आपको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। आम आदमी को ये नज़र नहीं आएगा कि पेट्रोल की कीमत 200 रुपया फ़ी लीटर हो गई और ये इमरान खान की बुरी पॉलिसियों की वजह से हुआ। आम आदमी को तो ये नज़र आएगा कि शहबाज शरीफ ने ये प्राइस बढ़ाई है। तो वो सारा मलबा जो बैड गवर्नेंस का है आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, 3 महीने आ जाएगी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के साथ ना IMF ने निगोशिएशन करना, ना चाइना ने कुछ देना, ना UAE ने देना है। आपके मुल्क के अंदर रिजर्व 2 महीने के रह गए हैं, ठीक है। वो कोई सख्त अगर भी ले लेंगे, आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, महंगाई को अरूज पे लेकर चले जाएंगे। जब वो 3 महीने में इतनी तबाही फेर जाएंगे, कौन सी जादू की छड़ी होगी नवाज लीग के पास आके कोई इसको ठीक करेगी? फिर तो आप इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे कि फिर तो लोग आपको फिर भी ब्लेम करेंगे कि भाई अच्छा वो चल रही थी हुकूमत, जैसी भी थी चलने तो देते ना उसको। आपने पहले अदम एतमाद करके वो उसको कर दिया, या तो आप अदम एतमाद के फ़ौरन बाद इलेक्शन में चले जाते। आपने 1 महीना आप क्यों आए हुकूमत के अंदर? अगर आपका कोई प्लान नहीं था, अगर आपको कुछ पता नहीं था, भाई बहुत से लोग कहते हैं जी ये ट्रैप हो गए हैं, ये इमरान को दोबारा पॉपुलैरिटी देते, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब नासमझ लोग हैं। फिर आज जैसे नासमझ के हाथ में भी क्यों हुकूमत आ जानी चाहिए कि अगर आप इतने ट्रैप हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आप फिर हुकूमत में आते ना। अगर आप आए हैं तो अब आप मुश्किल फ़ैसले लें। 5-6 महीने मुश्किल होंगे, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें सेटल होनी शुरू होंगी। आपके पास पूरा 1 साल 3 महीने हैं। अगर आप ठीक से काम करें, आप आवाम को रिलीफ दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी रिलीफ देंगे तो आवाम को नज़र आएगा कि हाँ आप काम कर सकते हैं। अगर आप अभी हथियार फेंक के जाएंगे तो फिर आपको आवाम नहीं मानेगी। अच्छा, ये जो आपने कहा ना, इससे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ कि अगर अभी 3 महीने अभी ये रिलीफ नहीं दे सकते या अभी कुछ नहीं कर सकते, तो 3 महीने के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन हो जाए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये है क्लियर कट मैंडेट मिलेगा, उसके नतीजे में आप बोल्ड फैसले कर सकेंगे। अभी आपको पता है कि ये हुकूमत आ तो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह फंसी हुई है। मतलब पंजाब में क्लियर कट मैंडेट नहीं है और इस बात को 2-2.5 महीने गुजर गए हैं। अब यहाँ पर सदर मुमलिकत बैठे हुए हैं जो PTI के एक पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। सदर के मैंडेट का वो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। वो जगह जगह कोई ऑर्डिनेंस पास होगा, कोई कानून पास होगा, उसकी राह में रखने अड़ाएंगे, और वो रखने जो है ना वो उनके पास डिले करने की ताकत है कि वो 45 दिन किसी भी कानून को डिले कर सकते हैं, वो डिले करेंगे। तो ये हुकूमत अपने तौर पर पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो जो अगर ये समझते हैं कि 3 महीने के बाद इलेक्शन के बाद सूरत हाल भी ऐसी ही होगी, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। उनके पास क्लियर मैंडेट होगा। नहीं, देखें, एक तो बात ये है कि आप सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवा सकते, आप नेशनल असम्बली का करवा सकते हैं। अगर आसिफ जरदारी नहीं चाहेंगे, सिंध के नहीं होंगे, वो कहेंगे हमने अपना टर्न्योर पूरा करना है। बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत नहीं है, वो आपके कहने पे क्यों चलेंगे? तो आप सिर्फ पंजाब के करवाएंगे, नेशनल असम्बली के करवाएंगे। सदर तो वही बैठा रहेगा जब तक आपके पास मेजॉरिटी नहीं आएगी, आप सदर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस वक्त आसिफ जरदारी आपके साथ कोalition में नहीं आते, ANP नहीं आती है, तो फिर आप कैसे सदर के खिलाफ जाके उसको चेंज करेंगे? मुझे बात कंप्लीट करने दें। दूसरी बात ये है
कि आपको किसने कहा कि आपको क्लियर कट मेजॉरिटी मिल जाएगी। आपने इमरान खान को निकाल के जो उसको इतना हवा क्रिएट कर दिया, उसका भी अब पॉपुलैरिटी का ग्राफ ज़्यादा हो चुका है। वो सीटें लेगा, वो सीटें निकालेगा, पीपल्स पार्टी भी निकालेगी। कल को पीपल्स पार्टी आपके साथ कोalition में नहीं आती, आप अगर मांगे तांगे से फिर इसी तरह 172 174 के साथ ही फंस के हुकूमत बनाएंगे, तो क्या क्लियर मेजॉरिटी आपके पास होगी कि आप बोल्ड डिसीजन कर सकेंगे? कि आप नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ऑपोजिशन के तौर पे आपका फिर जीना हराम करे रखेगा इसी तरह। वो तो इसको मानेगा भी नहीं इलेक्शन को, वो फिर धरनों में रहेगा, जलसों में रहेगा, तो आप कौन से डिसीजन ले सकेंगे? आपके सामने यही सिचुएशन होगी। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो फिर पलटा खा गए हैं, वो इमरान खान के प्रेशर में आ गए हैं, तो उसकी वजह ये कि आर्मी के अंदर सपोर्ट, आर्मी के अंदर सपोर्ट इमरान खान की ज़्यादा है, तो वो सपोर्ट कैसे काम करेंगे? आप नहीं कर सकते। आपको अगर कोई फैसला करना है और अगर आपने कुछ सोचना है तो आपको अभी कुछ दिखाना होगा, ताकि अवाम आपको वाकई ही कोई रिलीफ मेजॉरिटी दे। इस सूरत हाल में आपको क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान का आपने कहा ना कि इमरान खान का हवा बन गया है, इमरान खान बहुत पावर गेन कर गया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है। इमरान खान को लोगों ने पहचान लिया है। बैड गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, झूठ और गालम गलोच की सूरत हाल है, उसके बाद इमरान खान काम क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना रहे हैं। जलसे में 10-1 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेते हैं, जो इतना बड़ा कोई कारनामा नहीं है। ये TLP भी कर सकती है, ये कोई और जमात भी कर सकती है, ये इतना बड़ा कारनामा नहीं है। मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत जो है थोड़ा सा इमरान खान के नैरेटिव से खौफजदा हो गई है, और ये हाइप सोशल मीडिया की हाइप है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें सीटें मिलना शुरू हो गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग इन पे एतबार करना शुरू हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग इन्हें वोट देना चाहेंगे। ये आप सोच रहे हैं ना, उनके जलसे पॉपुलर हो रहे हैं, उनका बयानिया पॉपुलर हो रहा है, उनके जलसे में लोग आ रहे हैं, उसका वोटर उसके साथ स्टिक हो चुका है, उसका वोटर लड़ने मरने के लिए तैयार है, उसका वोटर इतना जज्बाती उसके लिए हो गया। अगर आप इसी तरह उनको जाने देते तो शायद वो फिर इस अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से जाता। आपने पहले उनको सियासी शहीद बनाया है, उनको आपने एक अमेरिकी साजिश का जो है वो उनके हाथ में ड्रामा दे दिया है। अब उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम अवाम में चले जाएं, तो आप फ़ौरन चले जाते। अब 1 महीना आप जब हार मान के जाएंगे तो आप इमरान खान की पिच पे खेलेंगे। वो तो कह रहे हैं मुझे इलेक्शन दे दें, आप उसी की पिच पे खेलते हुए जाएंगे। देखें, कल नजम सेठी साहब ये बात कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर पीछे हट गई है, और जो PDM की जमातें वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई सख्त फैसले लेने हैं तो हमें श्योरिटी दे PDM। तो उसका मतलब तो ये है कि आप जमातें जो थी, आप में इतना दमखम ही नहीं था कि अपने बलबूते पे कुछ करते। वो न्यूट्रल हुए तो आपने इमरान खान को हटा लिया, वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो आप फिर वहीं पे चले जाएंगे। तो कल को वो इलेक्शन में धांधली करेंगी तो आप लोगों के पास क्या सबूत होगा कि आप कहेंगे कि नहीं हम पॉपुलर थे? क्योंकि इमरान खान के जलसे तो मीडिया के हिसाब से बड़े कामयाब जा रहे हैं, वो फिर धांधली कर देंगे, वो फिर इमरान खान को जितवा देंगे, तो आप क्या करेंगे? इमरान खान को, उसके नैरेटिव को, उसके बयाने को मरने दें, कुछ काम करें, अवाम को रिलीफ दें, तो फिर ही आप लोगों के लिए आगे राह हमवार होगी। अगर अभी आप जाते हैं तो आप अपने आप को कुएं में धकेलेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ना, मैं तो इससे बिल्कुल बरक्स सोचता हूँ। मेरे ख्याल में जितने दिन ये हुकूमत चलेगी, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करेगी, इन ए सेंस कि इनको जो माशी फ़ैसले करने हैं वो बहुत ज़्यादा दुश्वार हैं, और उनको लोग जो है ना अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। जो इनका वो तो बाद में भी आके आपने करने हैं, जिस वक्त मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होगा, जिससे इससे ज़्यादा इकोनॉमी के हालात ख़राब होंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे? लेकिन इसमें उस वक्त अवाम जो है वो आपको मान लेगी नहीं। मेरे ख्याल में ना, ये आपने एक जुमला कहा कि लोग, आप इमरान खान से डर गए और इस वजह से आपने इलेक्शन करा दिए। मैं इसको ये नहीं समझता कि अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो लोग डर गए हैं। मेरे ख्याल में नून लीग और PDM की जमातें अगर मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला करती हैं तो ये खौफ की बात नहीं है, ये बहादुरी की बात है कि एक झूठा शख्स आपको ये कह रहा है कि इलेक्शन करा के तो दिखाओ, इसलिए कि उसने एक ऐसा सोशल मीडिया पे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि उसे लगता है, और पाकिस्तान को यही वो समझा रहा है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। इस मौके, एक मिनट, इस मौके पे बहादुरी क्या होगी? इस मौके पे बहादुरी होगी कि भाई तुम भी मैदान में आओ, हम भी मैदान में आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के पास
क्राउड पुलर बहुत अच्छे अच्छे हैं। मरीम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ खुद वापस आते हैं या नवाज़ शरीफ वहाँ से खिताब करते हैं, तो ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये फेक पॉपुलैरिटी, ये झूठे नरेटिव और ये जो है आलमी साजिश, ये मेरे ख्याल में लोग इसको अब बाय नहीं करेंगे। बहादुरी का काम ये होगा कि इस चैलेंज को कबूल करें और मैदान में आकर लड़ें कि जिसने जितने वोट लेने हैं साफ पता चल जाएगा। फिर जो हुकूमत बनेगी वो मेरे ख्याल में आपको अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करना चाहिए। आपके पास इतना वोट होगा। आपने 3.5 साल बड़ी तकलीफ़ काटी है, इमरान खान ने लोगों को बहुत अज़ियत दी है। आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप इतनी सीटें ले सकें जो इस मुल्क में हकीकी चेंज ले आए, जो एक बड़ा मैंडेट दे दे, जो 2/3 अक्सरियत दे दे पीडीएम की पार्टीज़ को। तो ये मेरे ख्याल में ऐसे झूठे नारों से डरना नहीं चाहिए। पीडीएम की जमात इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, सो आप पीडीएम को तो ख़त्म कर दें, सिर्फ नवाज लीग की बात करें। जरदारी ने साफ कह दे कि मैं इलेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो वो किसी भी जगह पे जाके नवाज लीग को सपोर्ट करेंगे। सो पीडीएम आप निकाल दें, आप सिर्फ नवाज लीग की बात करें। नवाज लीग सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगी अगर वो अर्ली इलेक्शन में जाती है। एक तो आप इलेक्शन में फ़ौरन चले जाते, हल्फ लेके आप हुकूमत ना बनाते। हुकूमत बनाने के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप नाकामी अपनी मानते हुए कि जी हमें पता ही नहीं था, हालात इतने ख़राब हैं, हम आवाम में जाते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले भी नहीं, पहले तो आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करी रखी है, फ़ैसले लेने हैं नहीं लेने, करने हैं क्या करने हैं। अब आप फ़ौरन कहेंगे अच्छा जी हम तो आवाम में जा रहे हैं क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, हमें पता ही नहीं था। तो उससे आप आवाम को कन्फ्यूज़ करें, ख़ुद को भी करें, लोगों को नज़र आ जाएगा कि आप में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, आप में कुछ समझ बूझ नहीं है। आपने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की पिच पे खेला है, आप उनके हाथों पर ट्रैप हुए। तो अब और अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा आपने छोड़ा है, वोट को इज्जत दो का नारा आप लोगों ने छोड़ा है, आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके बाद भी अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं देते, जो आवाम को यकीन है कि आप दे देंगे, अगर आप देखें तो जितने भी सर्वे आते थे उसमें मेजॉरिटी कह रही थी कि फ़ौरन इलेक्शन में ना जाएं, रिलीफ दें आवाम को। अगर आप उसको इग्नोर करके आप उसमें जाएंगे तो बुरी तरह नवाज़ लीग मार खाएगी इस इलेक्शन में, और मेरे ख्याल में फिर उनके बहुत ही कम चांसेस होंगे आइंदा एज अ पार्टी उभरने के। क्योंकि अगर उसके बाद इमरान खान आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के चीफ लगाएंगे और 10 साल के लिए वो फिर आ जाएंगे, फिर आपका कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के साथ एग्री भी नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा आर्गूमेंट भी नहीं है। क्योंकि आप अभी तक जो वो डिस्कशन हो रही है उसमें कोई भी रुख जो है वो कोई ऐसी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस बात को मानना चाहिए, एक तहरीक अदम एतमाद के बाद जब ये हुकूमत आई है और पूरी कुव्वत के साथ नहीं आई, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हो गया, एक सियासी बहरान क्रिएट हो गया। इमरान खान किसी और नहज पे जा रहे हैं, पीडीएम किसी और, मुस्लिम लीग नून किसी और नहज पे जा रही है, पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, मौलाना जल्दी ये इलेक्शन का कह रही है। दुनिया में जमहूरी ममालिक में जहाँ कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल आता है, जहाँ कहीं सियासी रखने आते हैं, सियासी बहरान होता है, उसका वाहिद हल जमहूरी तौर पर यही होता है कि आप उस मुल्क में इलेक्शन कराएं, लोगों से एक फ्रेश मैंडेट ले लें। और लोगों की बात जो है ना एट लार्ज कभी गलत नहीं होती, लोग दुरुस्त बात करते हैं। तो दुरुस्त बात तक पहुंचने के लिए हमें क्या ज़रूरत है इस बात की कि इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट वो चाह रही है। देखें 2018 करवा लें, नहीं 2018 में जो गलती हुई थी उसको, और वो बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, उसको रेक्टिफाई करने का वाहिद तरीका ये है कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन करवा ली। वो एस्टेब्लिशमेंट ने करनी है और आपको लगता है कि वो अपनी गलती मान चुके हैं, उनका तो वो तो दबाव में आ गए इमरान खान के, हो सकता है इसी दबाव की वजह से वो उसको फिर दोबारा जितवा दें। अच्छा। अभी ये तो सारी अजम्पशंस है ना। मेरे ख्याल में इस पे फिर हम आप लोग अपने कमेंट्स करके हमें बताएं कि वाकई इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट से भी पता आइडिया मिल जाएगा, एक तरह से वो भी सर्वे हो जाएगा कि अवाम क्या सोचती है और उससे हमें पता चल जाएगा। अच्छा चले अब बात को ख़त्म करते हैं, इट्स नेवर एंडिंग डिस्कशन, लेकिन हम दोनों के अपना अपना नुक्ता नज़र है और आप लोगों की राय इस सिलसिले में बहुत अहम है। आप हमें गाइड करें और हमें बताएं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या नहीं। ये डिस्कशन अभी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।